ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के वीडियो में सुनिए श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाओं और सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखमय नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उत्पन्न किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोकस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोकस मुनि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वरदान जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बड़े बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शाम के समय जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर जब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोकस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी।
लोकस मुनि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को जाता है। अब जानिए पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। फिर साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे विराजित करें। इसके बाद प्रतिमा पर फूलों से जल छिड़क कर स्नान करवावे। अब भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद फल और मिठाई अर्पित करके भोग लगाएं। इस भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करते हुए भगवान विष्णु से भूल चूक की माफी मांगे। इस दिन व्रत करने वाले बिना खाए या पिए फलाहार करते हुए व्रत कर सकते हैं। शाम के समय पूजा करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।